जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शुक्राना गुरु जी, हरदम शुक्राना गुरु जी। कई बार मन को एकाग्र करके जब गुरु जी के पास बैठती हूँ, तो मन नहीं लगता। कई बार मन जब बहुत शांत करने की कोशिश करती हूँ, तो और भागता है, और इधर-उधर जाता है, और इधर-उधर की बातें आती हैं। हमें एकाग्र होने के लिए मन को कहना है कि तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। बातें आएँगी तो भी मुझे जुड़ना है गुरु जी से, अपने आप जुड़ने लगेगा। मन भी कहीं घूम-घाम के वापस आ जाएगा। शुक्राना गुरु जी। मन को एकाग्र करना, एक जगह अपने आप को समेट कर अपने अंदर के भगवान को देखना, उनसे जुड़ाव पैदा करना, उनसे ही हर बात कहना। कभी सोचिए किसी से हम अपने मन की बात नहीं कह पाते, लेकिन मन की बात मन से ही करना ही एकाग्रता है। मन ही मन से बात करना, और मन में गुरुजी, गुरुजी से आंख बंद करके मन में बैठे हुए गुरुजी से बात करना। सच में गुरुजी का मिल जाना ही महसूस होता है। कई बार मैंने पुरानी संगत से सुना है, गुरुजी सत्संग में सोल भी आते हैं। कई बार ऐसा मैसेज आता है, मैंने तुझे बचा लिया। समझ में नहीं आता कि आज तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता था, कैसे बचा लिया। तो आज एक सत्संग गुरुजी सुना रहे, उसमें यही था, कई हमारे घर की ही सोल्स होती हैं जो शरीर छोड़ चुकी हैं, रूह का रूप भी उनका खत्म हो गया है, बस एक छोटी सी एक पावर टाइप से है जो कभी कभी हमसे अटैच होती हैं। तो जो अच्छी रूहें हैं हमको सपोर्ट करती हैं, तो हमारा मन अच्छा रखती हैं, और कभी कभी जो बुरी रूहें हैं वो आज भी हमें तकलीफ देने के लिए होती हैं। बैठे खाले मन खराब हो जाता है। गुरु जी उन रूहों को आपके घर से दूर रखते हैं जो आपके मन को अशांत करती हैं, गलत बातें डालने की अभी भी कोशिश करती हैं, और जो काम हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ हो रहा है, और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि गुरुजी ने क्या ठीक कर दिया। कुछ नहीं पता। ये सब चक्र गुरुजी का होता है। कितनी रूहें हैं, कितनी सोल्स हैं जो भटकते रहते हैं, जन्म लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं जन्म लूंगी और फिर इसके संग अच्छा करूंगी। कुछ ऐसी होती हैं कि जन्म लूंगी, मैं इसके संग फिर बताती हूँ बुरा करके। गुरुजी उनको जब तक जन्म नहीं लेने देते हमारे यहाँ, जब तक वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं हो जाती। है वो भी अब कुछ भी बटरफ्लाई देखेंगे, गुरुजी जय गुरुजी ऐसे, तो वो भी पूरा कनेक्ट हो चुके हैं। आई एम वेरी लकी कि वो इस एज में गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, एंड वो भी कुछ ना कुछ भी होता है तो उनके मुंह से जय गुरुजी निकलता है। तो एक मैं दो सत्संग और बताना चाहूंगा मेरे साथ जो ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं संगत जी। तो मैं सब कुछ सही था, तो मैं एक दिन मतलब मेरी एक मुझे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई, तो मैं वॉशरूम गया, तो मैंने जब वॉशरूम के बाद देखा तो मेरा जो पूरा कम्बोर्ड था उसमें पूरा ब्लड से भरा हुआ था। तो आप जब अपना फ्लश देखते हो ब्लड से भरा हुआ, तो ऑब्वियसली कोई भी बहुत ज्यादा डर जाएगा। तो अगले ही दिन मैं डॉक्टर के पास गया कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हल्का फुल्का हेमरॉइड वगैरह हो सकता है, बट फिर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप कोलोनोस्कोपी का टेस्ट कराइए। तो संगत जी, अगर आप लोगों को पता होगा कि ये बीमारी होने को बहुत छोटी भी हो सकती है, बट होने को बहुत बड़ी भी हो सकती है। ये वो बीमारी भी हो सकती है जिसके गुरुजी हमारे स्पेशलिस्ट थे, जिसका उन्होंने हजारों लाखों संगत का इलाज किया था, बट वो उस बीमारी का नाम ऐसा है कि लेने से भी डर लगता है संगत जी। तो अंदर डर तो रहता ही है कि ये क्या हो गया। तो फिर एक हमने अपने इंडिया के डॉक्टर से पूछा कि ऐसे ऐसे ब्लड आया है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई और सिम्टम नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप कोई बात नहीं, इग्नोर करो एक बार, अगर दोबारा आएगा तो ज़रूर टेस्ट कराना। तो मुझे भी लगा कि मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे ही कुछ ऐसे ही कुछ हो गया होगा, तो भूल गया मैं। तो 1 डेढ़ महीने की बात, 1 डेढ़ महीना निकला तो एक रात को फिर से आया और बहुत सारा ब्लड आया और उस दिन बहुत ज़्यादा डर गए और अगले दिन सुबह फिर आया नॉन स्टॉप। तो फिर तो एक बार लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जब ऐसा कुछ होता है और इस एज में ऐसा होता है कि आपको फिर अपने पेरेंट्स भी दिखते हैं, आपको आपके बच्चे भी दिखते हैं, आपको अपनी सारी लाइफ दिखती है कि अभी तो कुछ भी नहीं किया। और बट एक बार तो दिमाग मतलब बिल्कुल घूम गया था कि ये क्या हो गया, और उस टाइम ऐसा लगा कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये गलत है अब। तो मैंने उसी दिन टेस्ट बुक कराया। तो जब टेस्ट बुक करा लिया, टेस्ट पे भी पेज पे भी लिखा होता है कि आपके साथ जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के दौरान भी अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मतलब सब कुछ बड़ा डरावना सा हो गया था। तो बट गुरुजी तो हैं साथ में, गुरुजी हैं तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैं रात को सत्संग सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, तब भी सुन रहा था। तो 3-4 दिन हुए, हर रोज रात को डर लगना। रात का टाइम भी ऐसा होता है कि सब कुछ ना सोच के डर लगने लग जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जब क्योंकि यहाँ पे टेस्ट की डेट मुझे 1 महीने बाद की मिली कि 1 महीने बाद टेस्ट होगा। तो लगा कि यार जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक स्ट्रेस, और जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद अगर कुछ गलत आया उसमें तो फिर तो सारी उम्र का स्ट्रेस। तो बस गुरुजी को मंत्र जाप करता रहा। गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने देखना है, मेरी ये उम्र भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ हो, कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, बस आप देख लेना। तो 4 दिन हुए संगत जी। एक दिन मैं सोया। मैं पर्टिकुलरली ये बता रहा हूँ कि सोने से पहले मैंने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना था। मैं जब सुबह उठा संगत जी तो मैं नहाने गया। जैसे ही मैंने अपनी टी शर्ट उतारी तो मेरी नेवल के आसपास ग्रीन ग्रीन कलर, मेरा मेरा पेट जो था ग्रीन कलर का हो रखा था, नेवल के आसपास सारा ग्रीन ग्रीन था। तो और उन दिनों में वैसे ही बहुत स्ट्रेस था कि ये मेरे साथ जब वो ब्लड वाला, तो उसके बाद कि अब ये क्या है, कि मैंने फटाफट मतलब पहले ध्यान से देखा कि क्या है, तो मैंने फटाफट जो टॉवल पड़ा था टॉवल से साफ किया। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मेरा अदर दिमाग इतना उस टाइम पता नहीं कहाँ कहाँ चलता है। तो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ या डॉक्टर से पूछ रहा हूँ कि कुछ क्या हो सकता है, ये हमारी स्किन में से भी कुछ निकल सकता है, मतलब सब कुछ। अब तो अभी तो हंसी आती है कि मैं क्या सोच रहा था। तो ऐसा हुआ तो मैंने वो टॉवल से साफ कर दिया। उसी दिन रात को संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है और बहुत बड़ा गुरुजी की प्रेजेंस का प्रूफ है। उसी रात को जब मैं किसी आंटी का कोई सत्संग चल रहा था तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, ओल्ड संगत थी वो, उन्होंने बताया कि गुरुजी अपने टाइम पे पान के पत्ते मंगवाते थे और उससे इलाज करते थे, चम्मच रख के या कुछ भी था। तो वो आंटी बता रहे थे कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तो उस टाइम गुरुजी अपनी मॉडल फॉर्म में नहीं थे। तो उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि उनकी बेटी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि जा तेरा इलाज करता, तेरा ऑपरेशन करता। जो शायद जब वो अपनी मॉडल फॉर्म में थे तो लोगों को जब वो ऐसे करते थे पत्ता रख के, तो बोलते थे जा ऐश कर, तेरा इलाज हो गया, तेरा ऑपरेशन हो गया। तो मुझे ऐसा कोई ड्रीम में सत्संग उनका ड्रीम तो नहीं आया, पर वो मेरा उन्होंने बोला कि मेरी बेटी जब सुबह उठी तो उसकी बॉडी पे उसी पॉइंट पे जहाँ पे उसका ऑपरेशन था, मतलब जहाँ पे उसको प्रॉब्लम थी, तो ग्रीन ग्रीन हो रखा था। तो मैं संगत जी, मैं लिटरली अपनी वाइफ के साथ बैठ के, पहले तो मैं ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत रोया। और उसके बाद 20-22 दिन रह गए थे मेरी उस टेस्ट को। वो 20-22 दिन ऐसे हंस के निकले ना, मेरे मन से उस रात को डर निकल गया। जैसे गुरुजी ने आके बोल दिया हो कि कुछ नहीं है, जब तू जाएगा टेस्ट करा, वापस आएगा, कुछ नहीं निकलेगा।
और गुरुजी संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं टेस्ट कराने गया और मैं टेस्ट कराने से पहले भी मेरी वाइफ कहती कि मैं भी अब काम पे नहीं जा रही, मैं बाहर। मैंने उसको बोला काम पे जा, कुछ नहीं होता। तो कहती नहीं आप चुप रहो। वो बाहर बैठ के गुरुजी का मंत्र उच्चारण कर रही है। मेरा 1 घंटे का प्रोसीजर था और लिटरली गुरुजी संगत जी 1 सेकंड का भी मुझे कोई डर नहीं। और मैं अंदर जा रहा हूँ हंसता खेलता अंदर गया। वो आपको बेहोश करते हैं, प्रोसीजर करते हैं। जब मैं वापस उठा उन्होंने मुझे चाय दी और एक बिस्किट दिया और उसके बाद उसके 5-7 मिनट के बाद डॉक्टर ने बुलाना था और बताना था कि क्या है आपकी रिपोर्ट। तो और मैं पूरा कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं है। मेरी वाइफ डर रही है, कांप रही है। तो डॉक्टर ने बुलाया, हम अंदर गए एंड वो कहते बैठते ही उन्होंने कहा आई एम वेरी हैप्पी विद योर रिपोर्ट्स। ये सिर्फ एक नॉर्मल हेमोरॉइड्स थे, आप थोड़ा सा अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाओ, फाइबर की थोड़ी सी कमी है, पानी ज्यादा पियो, फाइबर बढ़ाओ एंड अदरवाइज कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये ऐसे दिखाते हैं। और मजे की बात ये है संगत जी, हम जब घर आए तो उसके 1-2 दिन के बाद देखा हमारे फ्रिज में हमने एक बार कुछ मेरी वाइफ बहुत सारे कुछ ना कुछ करती रहती है, रिचुअल्स करती रहती है। वो पूरी मतलब हम संगत गुरुजी के साथ तो जुड़े ही हुए हैं, हम हर तरह की पाठ पूजा सब करते हैं। तो किसी काम के लिए उसने पान के पत्ते मंगवाए थे, शायद दिवाली पे या पता नहीं कब। तो वो पान के पत्ते हमारे फ्रिज में तब से पड़े थे। तो उसने उसने मुझे बोला कि आपने आपका जो गुरुजी ने ऑपरेशन किया है वो पान के पत्तों का निशान जो आपके पेट पे था, तो देखें अगर पान के पत्ते उतने ही है कि कम है। तो मैंने उसको बोला ना, गुरुजी पे डाउट नहीं करना, गुरुजी ने अपने आप पान के पत्ते उठाए हैं, मेरा ऑपरेशन कर दिया। इतना ज्यादा खून था संगत जी कि हमें ये लगता है कि शायद कुछ गलत होगा, पर गुरुजी ने होने नहीं दिया। उन्होंने खुद मेरा ऑपरेशन कर दिया। तो वही पान के पत्तों वाला कलर मेरे पेट के आसपास लगा हुआ था रात को। मेरी टी शर्ट हमने 4 बार देखी कि इसमें से कुछ रंग तो नहीं निकला, पर ब्लैक टी शर्ट में से हरा रंग कैसे निकल सकता है। तो वो सब हुआ मेरे साथ। तो ये एक मतलब ये सत्संग तो ऐसा था संगत जी की आपको भी सुन के लगा होगा कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे हम कनेक्ट होते हैं गुरुजी के साथ, हर पल कनेक्ट होते हैं। एक पल में भी 100 बार शुक्राना है उनका। तो ये चलता रहा। मतलब उसके बाद अब आपको पता है हम नई कंट्री में आए हैं, तो हमारा सबसे बड़ा एम ड्रीम ये होता है कि हम अपना घर बनाएं, ये रेंट के चक्करों से निकलें। कितना रेंट देना पड़ता है यहाँ पे, हम खुद का घर कब बनेगा। तो ऑब्वियसली मैं और मेरी वाइफ हर रोज यही डिस्कस करते रहते थे। तो एक दिन हम एक शहर से मतलब मेरी सिस्टर के घर से हम वापस आ रहे थे। रात काफी हो चुकी थी। तो हम 15-20 मिनट दूर थे अपने घर से। तो एक बड़ा ही सुनसान रास्ता आता है बीच में, तो हम वहां से क्रॉस हो रहे हैं। तो और यही डिस्कस कर रहे हैं कि कब हम कैसे करें कि बना बनाया घर लें, कैसे उसका लोन कराएंगे या प्लॉट लेके अपनी मर्जी का बनाएं। क्योंकि यहाँ के घर जो बने बनाए हैं हमें इतने पसंद नहीं आते, क्योंकि उनके कमरे बड़े, बेडरूम्स बड़े छोटे होते हैं। कि हम प्लॉट लेके खुद ही बनाए तब भी शायद आसपास ही पड़ेगा। तो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे मन से निकला कि गुरुजी प्लॉट दिलवाओ अपना। जैसे हमने इतना सुंदर घर चंडीगढ़ बनाया हुआ, इतना बड़ा सुंदर घर बनाया, कुछ उसके जैसा खुद ही बनाएंगे, सुंदर से कमरे बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। एंड ऐसे दोनों जानों ने बोला कि गुरुजी अब तो बस प्लॉट दिलवाओ, पहले प्लॉट लेंगे फिर थोड़ा सा गैप लेके फिर घर बनाना शुरू कर देंगे। संगत जी उसके 2-3 मिनट के बाद मेरी लाइफ की पहली बार, मतलब उससे पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, मुझे लाइफ में पहली बार मुझे और मेरी वाइफ को एक साथ रोजेस की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू आई, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और दूर दूर तक हम कार में जा रहे हैं, रात का टाइम है, दूर दूर तक सुनसान बियाबान, कोई पेड़ पौधा नहीं है कि कोई गुलाबों का कुछ नहीं है, हमारी गाड़ी में कुछ नहीं है। और इतनी ज्यादा रोज की फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई कि हम दोनों ना एकदम एक दूसरे का हमने हाथ पकड़ के हमने बोला कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब इतनी ज्यादा तेज खुशबू। और हम सुनते होते थे लोगों के सत्संग की, उनको गुलाबों की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग आई, उनके घर में उनको फील हुई। तो हमारे साथ कभी भी ऐसा ये नहीं हुआ था। तो ये भी गुरुजी ने अपने दर्शन करवाए ऐसे। तो उससे अगले दिन संगत जी
हम वीडियो कॉल कर रहे थे और ऐसे हम फिर अगेन गाड़ी पे थे और एक एरिया देख रहे थे। हम जहाँ इस टाइम रह रहे हैं वो बहुत ही पॉश एरिया है यहाँ का। जिस शहर में मैं रह रहा हूँ वो बहुत पॉश एरिया है, यहाँ का सबसे पॉश एरिया है। और यहाँ के घर प्लॉट बहुत मतलब अच्छे खासे महंगे और अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे सारे। तो हम वीडियो कॉल पे अपने मम्मा को दिखा रहे थे कि ये एरिया अगर ना घर होना चाहिए तो ऐसे एरिया में होना चाहिए। तो मेरी वाइफ ने ना 2-3 जगह पॉइंट करके बोला कि ये वाला मम्मा एरिया देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे अगर कोई घर मिल जाए ना इस बजट में या कोई प्लॉट मिल जाए तो बहुत अच्छा लगे। तो ऐसी बात हुई, एक दिन पहले गुरुजी ने अपना वो प्रेजेंस दिखाई गुलाबों की खुशबू के साथ। ये हुआ, आई थिंक 2-3 दिन के बाद हम कोई एक डिस्प्ले होम होते हैं यहाँ पे जब हम देखने जाते हैं कि अगर कभी जब बनाएंगे तो इसके कुछ आइडिया लेने के लिए, तो उसने हमें बताया कि उस एरिया में एक नए प्लॉट कर रहे हैं, तो आपको शायद पसंद आए। तो हमने कहा ठीक है, हम वहां से ही वापस आए और हम वहां से चक्कर मार के आए तो हम सीधा उनके ऑफिस चले गए। उस दिन मेरी और मेरी वाइफ दोनों की छुट्टी थी, तो हम उनके चले गए, हमें पसंद आया। और गुरुजी सत्संग गुरुजी की कृपा से मतलब एक प्लॉट था जो कि हम सोच रहे थे उससे डबल अमाउंट का होगा, बट वो उस अमाउंट का था जो हमारे बजट में आ रही थी और हमें वो पैसा देने के लिए 1 साल भी मिल रहा था। मैंने संगत जी उसी टाइम इतनी बड़ी प्लॉट उस एरिया में, मैंने घर बात की, पापा से बात की, तो पापा ने बोला मैं पहले ही बोल रहा था कि प्लॉट ही लेना चाहिए, चुपचाप ले लो। संगत जी अगले दिन उनको सिर्फ 5% चाहिए था और अगला पैसा तो अभी इस साल के एंड में जाना है। हमने उसको लैंड बुक कर दी और फिर अब दोबारा से जब हम कड़ियां जोड़ते हैं तो कहते हैं कि उस दिन हम प्लॉट की बात कर रहे थे तो गुरुजी ने अपनी रोजेस की खुशबू दे दी हमें। अगले दिन वाइफ जहां जहां हाथ रख रही थी उसी एरिया में उन्होंने हमको प्लॉट दिलवा दिया। तो ये है हमारे गुरुजी। तो बाकी संगत जी मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं ले सकता, मेरे साथ जो आज तक जितने सत्संग हुए हैं वो यही है। और पर ये है कि गुरुजी का पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। थैंक यू आंटी, आपने मुझे मौका दिया। ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे नहीं पता मैंने कैसा किया, बट जो था मैंने तो पहले दिन से लेके आज तक जैसा जैसा मैं मेरे साथ जो जो हुआ मैंने वही बताया। तो सत्संग छोटे मोटे रोज होते हैं, हर रोज होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ वो दिखाते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। सबसे बढ़िया बात हमारे गुरुजी की ये है कि कोई डाउट नहीं किसी का, जो गुरुजी की संगत है ना उसको डाउट नहीं है कि गुरुजी है कि नहीं है। हमें सबको पता है कि गुरुजी है और बड़ा फील होता है उन लोगों पे जो या तो गुरुजी गुरुजी के बारे में जिनको पता नहीं है या जो उनको बिलीव नहीं करते, तो उन पे तरस आता है कि वो किस चीज किन से दूर है। और लगता है कि सारी दुनिया जुड़े हमारे महाशिव से। मैं बताना चाहता हूँ कि आंटी को तो पता है कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं बोल के कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने गुरुजी का अपने तरीके से एक सत्संग किया था, मैंने उनके लिए गाना गाया। मेरे मन में आया कि मैं कुछ लिखूं उनके बारे में और गाऊं, तो मैंने गाना गाया। तो एक नोन थे जो एक आंटी थे, वो खुद सिंगर हैं, तो उनसे बात की तो उन्होंने अपने उस एक म्यूजिक डायरेक्टर का नंबर दिया कि तू जा उसके पास, उसका खुद का स्टूडियो उसके घर पे जाके रिकॉर्ड कर। और संगत जी मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने कभी उससे पहले भी कभी गाना नहीं गाया, ना मेरी कोई सिंगर वाली आवाज है, बट ये मेरा तरीका था गुरुजी का शुक्राना करने का। तो मैंने गुरुजी के लिए गाना गाया, वो यूट्यूब पे है भी है। तो गाने का नाम है सतगुरु मेरा महाशिव। आप ढूंढ सकते हैं सतगुरु मेरा महाशिव बाय मुनीश कौशल। संगत जी शब्द है आज, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना नंबर, पेज नंबर, अंक नंबर 218 218 218 पर दर्ज है। ये गौड़ी राग का शब्द है और 5वें नानक गुरु अर्जुन देव जी के मुखारबिन से निकला। और इसकी विचार करते हैं कि गुरबाणी हमें क्या कहना चाह रही है या क्या हमें विशेष कुछ बताना चाह रही है।
कि किस प्रकार हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, भंजन, भंजन कहते हैं टुकड़े होना या कष्ट कटना, नष्ट होना। दुख भंजन, दुखों का नाश होना, दुखों का कटना। 2 बार बोला गया दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चौकीदार रात को आवाज लगाता है, जो जागते रहो जागते रहो। हे परमपिता परमात्मा, भंजन तेरा नाम है। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे दयालु प्रभु, आपका नाम सिमरन करने से, आपकी बंदगी करने से, आपकी महिमा के गीत गाने से, गुणों का गायन करने से, सुनने से, सत्संगत में आने से दुखों का, हमारे संसारिक और आत्मिक जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। 8 पैरे आराध्य पूर्ण सतगुर ज्ञान। 8 पहर, एक दिन में 24 घंटे होती हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। 8 पहर एक दिन में होते हैं, दिन रात में। परम पिता परमात्मा, 5वें नानक कह रहे हैं कि 8 पहर यानी कि 24 घंटे हमारे मन में उस परम पिता परमात्मा का ध्यान रहना चाहिए। चाहे हम संसारिक जीवन के जो भी कार्य हैं अपनी कुशलता के साथ कर रहे हैं, परंतु हर वक्त हर समय हमारे जहन में, हमारे हृदय में उस परम पिता परमात्मा के साथ गहरी सांझ रहनी चाहिए। पूर्ण सतगुरु ज्ञान, और सच्चे गुरु का सत्य, जो सत्य कौन है? वह परम पिता परमात्मा जो सदा अटल है। पूरे सतगुरु का यही उपदेश है कि हमारा 8 पहर उस परम पिता परमात्मा की तरफ ध्यान रहना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। संसारिक कार्य करते हुए भी अपने मन को उस परम पिता परमात्मा के चरणों में, कमल रूपी चरणों के साथ जोड़ करके रखना चाहिए। जित कटवसे पार ब्रह्म सोई सुहावा था। सुहावा, कई बार हम कह देते हैं ना, सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा। सुहावा यानी कि सुंदर है। जित घट वसै, घट कहते हैं हृदय को। जिस हृदय में उस परम पिता परमात्मा का निवास हो जाए, पार ब्रह्म, जिस हृदय में उस परम पिता परमात्मा का निवास हो जाए, यानी कि जो परम पिता परमात्मा जिस हृदय में आकर के बस जाएं, सोई सुहावा था, वही हृदय स्थल जो है सुंदर बन जाता है, सुहावना बन जाता है। जब कंकर नीड़ नया वही रसना हर गुण गाओ। रसना हमारी जीभ जब उस परम पिता परमात्मा की महिमा के गीत गाती है, सुनती है, गुरु का गायन करती है, सत्संगत में आकर के सत्संग शेयर करते हैं जो लोग, 5वें नानक कह रहे हैं कि उनके पास जम कंकर नीड़ नाया वही, यानी कि धर्मराज के वो जो यमदूत हैं वो भी उनके नजदीक नहीं भटक सकते। क्योंकि कहते हैं ना, ये संसार में जो उपजो सो विंस है, पर वो आज के काल जो इस संसार में आया है उसने एक दिन इस संसार से विदा भी लेना है। परंतु जब भक्त जनों का समय नजदीक आता है तो यमदूत नहीं आते, देवदूत आते हैं। यानी कि उस परमपिता परमात्मा के नाम की भक्ति करने वालों को कभी भी उस अंतिम क्षण का डर नहीं रहता, यानी कि मौत का डर उन पर कभी हावी नहीं होता। रसना हर गुण गाओ, जो रसना उस परमपिता परमात्मा के गुणों का गायन करती है उसको कभी किसी प्रकार का मौत का डर नहीं रहता। सेवा सुरत ना जानिया ना जापे आराध,
ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। ओट यानी कि तेरा सहारा, तेरा आसरा। जग जीवना, जगत को जीवन देने वाले मेरे परम पिता परमात्मा, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही जीव के पिता हैं। तो ओट तेरी, हे जगजीवन, जगत को जीवन देने वाले परम पिता परमात्मा, आप मेरे मालिक हैं, ठाकुर हैं, अगम है, अथाह है। अगम कहते हैं कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियों की पहुंच से दूर हो, वो अगम है। अगाध है कि जिसका कोई पारना, दूसरा किनारा ना पाया जा सके, हमारी पहुंच से परे हो। तो हे परमपिता परमात्मा, आप इस जगत में के पालनहार हैं, जगत को जीवन देने वाले हैं, और आपका ही आसरा है। सेवा सुरत ना जाने ना जापै आराध। हे परमपिता परमात्मा, सेवा सुरत यानी कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी सेवा करनी, भक्ति करने की सूझ मेरे में नहीं है, मेरे में कोई सुरत नहीं है, मेरे में कोई समझ नहीं है। ना जानिया, आपकी सेवा करने की कोई समझ नहीं है, मुझे कुछ भी इस बारे में कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता कि आपकी आराधना किस प्रकार करनी है। ना जापे आराध, और ना ही मुझे आपकी आराधना पता है कि किस प्रकार करनी है। परंतु हे परमपिता परमात्मा, मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने आपका आसरा लिया, आपके चरण कमलों में मैंने अपना मस्तक रख दिया। इसलिए मेरे जीवन की अगली सारी डोर आपके हाथ में है। भय कृपाल गुसाइया नट्ठे सोग संताप। जब कहते हैं ना, गुरुजी कहा करते थे ना कि अपना दिमाग बाहर अपने जूतों के साथ रख करके आया, यहां आना है तो सरेंडर करना है, अपने आप को गुरु के हवाले करना है। तो जब कोई जीव उस परम पिता परमात्मा के सामने सरेंडर कर देता है, उसकी रजा में रहना सीख लेता है, तो पांचवें नानक कह रहे हैं, भय कृपाल गुसाइया। वो गुसाई जो धरती के स्वामी है, सृष्टि के मालिक हैं, वह भी कृपालता दिखाते हैं, मेहरबान हो जाते हैं। नट्ठे सोग संताप, नट्ठे का मतलब है भागना, पंजाबी का लफ्ज है। नट्ठे सोग यानी कि संताप या कोई भी फिक्र है, वो सब मिट जाते हैं। तत्ती वाहो ना लगई सतगुर रखे आप। जो वे परम पिता परमात्मा कृपालु होते हैं, दयावान होते हैं, अपनी ब्लेसिंग रखते देते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी। तो फिर कहते हैं कि उससे तत्ती वाहो यानी कि गर्म हवा का झोंका भी उसे नहीं लगता। किसी प्रकार का शोक संताप कष्ट उस जीव को नहीं होता, जिसने उस परम पिता परमात्मा की रजा में रहना समझ लिया है। ये प्लान किया है कि मैं ही सत्संग सुनाऊंगी और तेरे लिए ये बहुत सत्संग होगा। आज से 20 डेज बिफोर मुझे एक ड्रीम आता है कि मैं अपने किचन में कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, बहुत बड़ी है, तो मेरी सेवा है वो। तो मैं उसमें हलवा बना रही हूँ, और मेरे अंकल मेरे को बोलते हैं कि मानसी, हमने ना सत्संग के लिए सेवा देना, तो जस्ट 10 मिनट लगेंगे। और मैं ऐसे सोचता हूँ, तो मेरे को ये बोलते हैं 10 मिनट लगने, हमें यहाँ तक तो जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, वो ड्रीम में ही मैं गैस को बिल्कुल सिम में कर देती हूँ, और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मैं बस अभी यहीं आ जाना है सेवा कर, और 10 मिनट ही लगने हैं, तो मैं आकर देख लूंगी। मुझे नहीं पता मैं कैसे छोड़ के चली गई, ऐसे मैंने कभी भी हलवा प्रसाद कभी भी छोड़ा नहीं है और कहीं गए।
ऐसे छोड़ के। तो मैं अंकल के साथ जाती हूँ और बिल्कुल घर के नियर बाय है। तो मैं मतलब गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे हैं, जब हम जा रहे हैं तो मुझे सेकंड फ्लोर पे मेरी किचन है, तो वो मुझे मेरी किचन दूर से दिख रही है, मैं उसको देख रही हूँ। तो वहाँ मतलब ये सारा विजन गुरुजी ड्रीम में दिखा रहे हैं। वहां पर सत्संग की जो हम सेवा देते हैं, कुछ पकड़ाने की मेरे अंकल ने क्या था वो मैंने नहीं देखा। बस वहां हम लेट हो जाते हैं, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि टाइम बहुत हो गया है कि कुछ मतलब अंदर से जैसे फील हो रहा है। और जब हम वापस आ रहे हैं मैं दूर से देखती हूँ, मेरे को अपनी किचन वहां से भी दिख रही, मतलब इतना नियर बाय था हम गए घर से। तो मैं दूर से देखती हूँ, मेरी किचन सारी वुडन की बनी हुई है। तो वो क्या था, हमारी ज्वाइंट फैमिली थी नीचे। तो मैं अभी 2 इयर्स हुई है कि मैं अपनी किचन ऊपर सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट की है। दूर से देखती हूँ वो सारी किचन मेरी जल रही होती है, और मैं इनको बोलती हूँ, देखा हलवा प्रसाद रखा था, शायद उसने कढ़ाई हाथ पकड़ ली है और मेरी किचन सारी जल गई है। तो मैं ऐसे देखते देखते हम घर आते हैं, मेरी किचन मतलब प्रॉपर ऐसे घर को ऊपर सन को लपटे निकल रही हैं आग की। और मैं जब घर में अपनी स्टेयर्स चढ़ती हूँ मैं बहुत रोती हूँ, रोते रोते मैं अपनी स्टेयर्स चढ़ रही हूँ, मेरे अंकल भी, मेरे हस्बैंड दोनों, हम और हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी कुछ वो वहां पर खड़े हैं और वो हमें जैसे मतलब हौसला दे रहे हैं। और मैं बोल रही हूँ मेरी सारी किचन जल गई। तो ये मेरे को मेरे अंकल आगे से बोलते हैं, अब तेरा घर बनेगा, देखना अब हमारा घर बनेगा। बस इतने में मेरी आंख खुल जाती है और मैं अपने अंकल को ना पूरा ड्रीम सुनाती हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ और किचन जल गई। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और सेंटर टॉप में ऐसे रिवॉल्व के जब मैं पीछे जाती हूँ वाला गैस है मेरा, और जो सेंटर वाला बर्नर है उसके पीछे पाइप की नॉब लगी हुई है, से फ्लेम निकल रही है आग की, मतलब वो पकड़ ली है उसने पाइप में। और मैं ना वही उसको गिरा देती थी। तो मैं नीचे आके अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि देखा गुरुजी ने मेरे को एक दिन पहले, नीचे आए तो मेरे को कहते हैं, मानसी जो गैस की पाइप है वो तो अंदर से पूरी गली पड़ी थी। तो गैस सर्विस वाले ने बोला, और मैंने ना इनकी बात पता नहीं उस टाइम मैं फोन बात कर रही थी तो मैंने ध्यान से मेरे को ये बोला था कि सर्विस वाला मतलब जो गैस वाला आया था उसने आगे से पाइप काट के वही लगा दी है, वो दोबारा आएगा और आकर गैस की सर्विस भी करेगा और गैस पाइप चेंज भी कर देगा। तो मैंने वो बात तो मैंने सुनी ही नहीं, तो मुझे लगा कि इन्होंने पाइप चेंज करवा दिया। तो अभी उस बात को भी 15 दिन हो गए थे, 10-15 दिन। तो मेरे को परसों ना गैस में से ना बहुत ज्यादा ना किचन में गई तो स्मेल आ रही थी। तो मैंने इनको बोला कि गैस पाइप में से ना स्मेल आ रही है। तो मेरे को जस्ट उस परसों जब मैंने स्मेल आ रही थी उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझे इन्होंने बताया कि गैस पाइप अभी चेंज की नहीं है। तो उसने आना था, वो लड़का मेरे को बोल गया था कि मैं गैस की सर्विस भी कर जाऊंगा और पाइप भी चेंज कर जाऊंगा, अभी मैं पाइप लेके नहीं आया। तो ये अपने किसी शेड्यूल में ऐसा बिजी थी 10-15 दिन से। तो मतलब ये रोज मेरे को रोज एक रिमाइंडर देती थी, पता नहीं क्या मेरे गुरुजी थे को वो गैस का करवा दो, गैस का करवा दो। तो ये बोलते थे हाँ मैं कल ही बुलाता हूँ, मैं कल ही बुलाता हूँ। ऐसे करते करते 10-15 दिन हो गए। तो परसों हमारे घर ना पूरे मतलब परसों से एक दिन पहले, तो मेरे आज संडे है, संडे भी बंद कर देती हूँ। तो मैंने उसकी नॉब बंद कर दी। मैंने फिर इनको आके नीचे बोला तो ये मेरे को कहते कि मैं ना कल ही उसको बुलाता हूँ, तो उसको बोलता हूँ। तो इन्होंने कॉल भी किया उसको, तो वो बोलता है कि हाँ मैं कल आके ना भैया कर जाऊंगा। तो मैंने उसको बंद कर दिया पीछे से और मैं नीचे आ गई। रात
हम वहां चले गए, हमारा डिनर भी वहीं किया। और अगले दिन मॉर्निंग सुबह, ये वेडनेसडे की बात है, और थर्सडे को सुबह की बात है, जब मैं ऊपर थी किचन में गई, गुरुजी की चाय का भोग मैं लगाती हूँ। जब से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मैं ये मेरा एक नियम गुरुजी ने बनाया कि सुबह अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला में तो मैं गुरुजी को चाय का भोग, और ये जो सारा ड्रीम मुझे आया था आग लगने वाला, ये भी मतलब मैं देख रही थी कि उस टाइम अंधेरा अंधेरा था, जैसे अमृत वेले का टाइम होता है, बिल्कुल अंधेरा था। अंधेरे में ही हम सेवा करके आए हैं, मैं और मेरे अंकल, और हम आए हैं तो ऐसे आग लगी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, थर्सडे को सुबह हमारे घर में मतलब मेरे मामा जी की बेटी का रामायण का पाठ, उसकी शादी है, तो रामायण का पाठ था, हमने 10 बजे जाना था वहां। तो हम सभी लोग जैसे सुबह उठे अर्ली मॉर्निंग, तो मैं डेली उठती, तो मैंने कहा कि अपनी सिस्टर को कि आप ना कहती मैं नहा लेती हूँ। उसने वो नहाई और मैंने बोला कि मैं ना ऐसे करती हूँ, अभी गीजर का पानी गर्म नहीं है, थोड़ा हो जाए तो तब तक ना मैं गुरुजी के चाय का भोग बना लेती हूँ ऊपर जाके। तो मैं ना मतलब ऊपर जाती हूँ चाय का भोग बनाने के लिए, और मैं अपनी जो जिसमें केटल में चाय लेके आती हूँ, वो मेरी केटल नीचे ही रह जाती है। और उस दिन बहुत बारिश आ रही थी, और इतनी बारिश का मौसम था थर्सडे को। तो मैं क्या करती हूँ कि चाय बनाती हूँ, चाय बना के उसको स्टील के गिलास में डालती हूँ चाय को, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को थोड़े दिन पहले दिखाया था कि गुरुजी महावीर जी के रूप में वो चाय का भोग लगा रहे हैं गिलास में से स्टील के। और गुरुजी की मैंने जब कभी भी पिक्चर्स में देखा है चाय का भोग को स्टील के गिलास में जैसे पी रहे हैं चाय, तो मेरे को मन में हुआ कि मैं ना अब कप में वैसे ऊपर से लाते नीचे कभी कप में लाऊं तो ठंडी हो जाती है, तो मैं भी ना गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया तो स्टील के गिलास में चाय का भोग लगाऊं। तो मैं क्या करती हूँ, वैसे आधा गिलास चाय का मैं लेके आती हूँ आगे नॉर्मली डेली। उस दिन मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी चाय बीच में बनाई कि वो भी नहा रही है, तो मैं पूरा स्टील का गिलास भर के चाय का और ऊपर से कटोरी से ढक के नीचे ला रही हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि जब आपको चोट लगनी होती है तो आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है, आपको कुछ सोचता ही नहीं है कि हाँ आपके शायद मतलब पता नहीं वो मेरे लगनी थी या गुरुजी ने कोई वो बड़ा हादसा था जो छोटे में काटना था। तो मैं ट्रे में चाय का गिलास है उसको पकड़ा हुआ है, और मैंने स्लीपर डाले हैं, वो भी मैं मतलब बड़े स्लीपर थे, और वो थोड़ा मतलब स्लिप करने वाले थे, वो भी दिमाग में नहीं है। और वो मैं डाल के मैं नीचे आ रही हूँ, स्टेयर सारी गीली है, और मेरा फर्स्ट ईयर से पैर स्लिप करता है और सारी चाय मेरे ऊपर गरम गरम गिर जाती है। उसी टाइम मैं मतलब वो इतनी गर्म चाय थी कि मेरा जब चाय मेरे ऊपर गिरती है तो मेरे इतनी ज्यादा मेरे को पेन होती है, इतनी जलन होती है। सब लोग नीचे से मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि शायद गीजर फट गया है तो ये वहां नहाने गई हो, उनको भी यही लगता है कि शायद नहाने गई है और शायद कुछ गीजर का कुछ हो गया, जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं। ये मुझे नीचे वॉशरूम में ढूंढ रहे और मैं ऊपर चीखे मार रही हूँ। जब इनको सबको पता लगता है कि मैं ऊपर हूँ, या ऊपर से मेरे को लेके आते हैं, संगत जी मेरे सारे जो थाइज और मेरा स्टमक है उसी टाइम वहां से स्किन उतर जाती है चाय गर्म गिरने की वजह से। तो ये पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने पहले मुझे ये दिखाया कि मेरी किचन को आग लगनी थी या कुछ मैंने बर्न होना था या पूरी। तो गुरुजी कहते ना कि हमारे पेरेंट्स इतना हमारा ध्यान रखते, मैं समझती हूँ कि जो भगवान गुरुजी हैं साक्षात हमारा मतलब उनको सब कुछ पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या कष्ट आना है। वो 10% बोलते हैं ना कि मैं 100% में सिर्फ 10% भोगने को देता हूँ। पता नहीं वो कितना कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा छोटे में काट दिया। और देखो संगत जी मतलब गुरुजी ने मेरे को किचन में मतलब जल गई मैं चाय से, और मैं अब नीचे ही अपने रूम में हूँ, मैं किचन में भी नहीं जा सकती, मैं बेड पे ही हूँ। मैंने करण अंकल को बोला था
कल आज सुबह कि अंकल मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट वीक सुना दूं। तो अंकल ने बोला कि गुरुजी की मर्जी होगी आंटी। तभी गुरुजी ने पहले ही प्लान किया था सत्संग का। तो मेरे मेरे को भी लगा कि गुरुजी चाहते हैं, पता नहीं कितने लोगों के लिए ये मैसेज होगा। तो अब ये जो गैस की पाइप का है कि जब मैंने 15-20 दिन पहले मुझे ये ड्रीम आया था, तो मैंने 2-3 जनों को, अपने मदर को, जैसे किसी को सुनाया, अपनी फ्रेंड्स को। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये जो गैस पाइप है, पहले इसमें स्टील की वायर जो कवर होती थी वो नहीं होती थी। तो जैसे वो होल हो जाता था तो उससे कोई चांस होते थे जलने के, बड़े हादसे होते थे, किचन बर्न हो गई, ऐसे हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने इशू किया पाइप, इसमें एक मेटल की वायर होती है, तो उसके अंदर एक और पाइप होती है, तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 ईयर 1.5 ईयर की होती है। तो ये पाइप मेरे दिमाग में नहीं कि हमने 2.5 साल से इसको चेंज नहीं किया। तो गुरुजी ने कैसे मेरे लिए ये मुझे सेव किया, या कैसे मैं वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना, जो गुरुजी ने मुझे छोटे में मेरा कष्ट करके मुझे बचाया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं इतना ही सत्संग करूंगी संगत जी, क्योंकि मैं अभी वेल नहीं हूँ और मैं बैठ भी नहीं सकती प्रॉपर से। शुक्राना गुरुजी। ये चीज कितने तरीके से गुरुजी ने आंटी के सादगी से, सत्संग से ये समझाया कि वो सब जानते हैं, और कैसे वो हम जो भी फेस कर रहे हैं वो 10% है, और महाराज ने कैसे उनको आज चुना शुक्राना करने के लिए। बिकॉज डेफिनेटली आंटी आपकी महाराज ने लाइफ बख्शी ही है, और कुछ बहुत बड़ा था जो उन्होंने आपके ड्रीम में ही काट दिया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं। अभी आपने सत्संग में सुना कि गुरु जी महाराज जी कैसे कैसे अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी, अभी आपने देखा कि इस घर में हैप्पी एनिवर्सरी मनाया गया। गुरु जी महाराज जी की कृपा से ये सब संभव होता है, उन्हीं की रजा में होता है। और आंटी अंकल ने सोचा नहीं था कि इतनी खुशी मिलेगी, लेकिन गुरुजी ने वो दे दिया उनको।